बोले गुरु महाराज की। वाणी तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाणी गाई है, लेकिन इन वाणियों को हम गा करके समझें तो हमारे काम में आवे, हमारा जीवन संवरे और एक गावस तो कोई फायदा है। वाणी का जो संकेत है ना, वो हमारे समझ में आना चाहिए। वाणी हम क्यों गाते हैं, ये भी विचार करना चाहिए कि वाणी गावा के लिए एक समझवा के लिए। जब तक हम इन वाणियों पर विचार नहीं करेंगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं। अभी वाणी गाइए तू समझे चुने मनवा, अब राम रस पी ले। अब राम रस का मतलब होता है ये सत्संग रूपी जो राम रस है। सत्संग के अंदर राम रस का मतलब होता है, राम वो रस है जिसको पीने के बाद में और कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। यानी कि राम रस का मतलब होता है अपने आप को जो जानने का मार्ग है ना, वो है राम रस। जन्म और मरण मिटाने का जो मार्ग है वो है राम रस। राम रस, अब राम रस पी ले तू समझे चुने मनवा, क्योंकि ये विषय रस में लगा हुआ है। अनादिकाल से विषय रस में लगा हुआ है। जब तक ये विषय रस नहीं छोड़ेगा और राम रस नहीं पिएगा, जब तक ये मुक्त नहीं होगा। अभी ये बात सुनने वाणी गाई थी, गुरु बिना दोनों बाजी आ रहे हो, सुन मूर्ख अज्ञान। यानी कि एक तो एक साधन मिले मानव शरीर या को व्यर्थ होना, और एक मोक्ष मुक्ति को जो गेलो है वासुवंचित रहिए वो। गुरु बिना दोनों बाजी हार जाओ। अब हमको बाजी को जीतना है। महाराज जी ने वाणी में गाए, बाजी जीतर घर को आयो, जग में बाई है सुगर खिलाड़ी। अब हमको इस बाजी को जीतना है। ये अंधकार रूपी बाजी, विषय वासना रूपी बाजी, मोह रूपी बाजी, इसमें ये जीव फंसा हुआ है। तो हमको इस बाजी को जीतना है, इसमें हमें फंसे पड़े हैं। तो वाणी गजब को संकेत कर रही है, अब राम रस पी ले तू समझे क्यों नहीं मनवा। ये माइक दीजिए मुझे। तज कुसंग सत्संग में आ जा, तज कुसंग सत्संग में आना। अरे यहाँ हरि चर्चा सुन लीजिए। अब देखो यहाँ परमात्मा की चर्चा, हरि चर्चा, जीव कल्याण की चर्चा, आत्म की चर्चा, तो यह चर्चा सुनवा सो यह जीव की जागृति हो है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ईश्वर भूला है। सब संतों ने हर वाणी संकेत कर रही है, अब भाई ये जीव भूला है, जीव अज्ञानता में सोया हुआ है। अब जीव को जगाने के लिए इन महापुरुषों ने वाणियां बना दी। इन वाणियों से अगर कोई पुकार करे तो जीव की जागृति होगी। सत्संग में आकर बैठे और इन वाणियों पर विचार करे, मंथन करे, तो यह आत्मा की शुद्धिकरण होए। तज कुसंग सत्संग में आना, अरे हरि चर्चा सुन लीजिए। यानी कि हम ये कुसंग में लगे हुए हैं, इसको त्याग करो और सत्संग में आर इन सत्संग की वाणियों को धारण करो। क्योंकि हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, बस आ गए चले गए, बाबा का भाई प्रसाद चढ़ाया हूं भाई, यहां तक सीमित मत रखो बात को। जानकारी करो, एक एक शब्द की जानकारी करो, एक एक वाणी की जानकारी करो। ये गपलत में मत जियो। अब भाई हमारे महाराज का करोगे जो हमारे काम हो, महाराज तो नहीं खबर जो। अब भाई ये कर्म लोक है, अब इस कर्म लोक में हम जैसा कर्म करांगे ना, अच्छा हमको फल मिल जाएंगे। तो बढ़िया शुभ कर्म करो, अच्छा कर्म करो, जिसमें जीव को जागृति होए, ये जीव को कल्याण होए, आत्मा को कल्याण होए, अच्छा उपाय करो। फिर किए तेरो रतन लुटियो अब जावे, तू क्यों ना करे विश्वास।
यानी कि रतन का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जो ब्रह्म शक्ति है, इसको हमने छीण कर दी, व्यर्थ। अब हमने अज्ञानता में इसको गलत उपयोग ले लिया। ये सिर्फ सृष्टि निर्माण के लिए थी। महाराज ने साफ किया, तेरो रतन लुट्यो उपजावे, जो ये शरीर का राजा है, इसको हमने व्यर्थ खो दिया। अरे तू क्यों न करे विश्वास कर भाई, ये हमारे शरीर का राजा है, अगर ये नहीं रहेगा ना तो फिर शरीर कोई काम का नहीं है। अभी 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में लोग दुखी उड़ा दुखीगा ही भाई, तू बन जा या गढ़ को गणपति राजा, ये तो लूट सके नहीं कोई, तू इसका राजा बन जा, तू ये मन इंद्रियों पे असर हो जा। भाई जब तक हमारी ये मन इंद्री थोड़ा हमारे बस में होंगे ना, अतरा हम इनका बस में हो रहा और लुट रहा जा, सीधी सी बात यह है। भाई सत्संग में हम अगर इन बातों को विचार नहीं करें, माने नहीं, तो फिर कहीं फायदा। फिर काम करो तो छाया वाली यारो, गुरु बिना कौन मिटावे। अब गुरु महाराज से अरदास करो, प्रार्थना करो, वाके बिना कौन मिटावे नहीं कोई भाई, हमारी बस की बात है नहीं। अगर हम काम को मेट लिया, क्रोध को मेट लिया, अगर हमारे हाथ में होए तो अब पहला मेट लेगा, और आप अब भी मेट लिया। लेकिन अभ्यास करो, ये तो अभ्यास से बात बैठेगी। हम कहीं कराएं कोई तो फिर आया काम कौन चला। फिर किए बिना पहाड़ एक समुद्र देखो, एरजे में नील नजर नहीं आवे। बिना पहाड़ को समुद्र सत्संग रूपी पहाड़ है कि हम कहीं तुमको पानी नजर आ जाए, और अच्छा सागर भरे हुए, ज्ञान रूपी जो सागर है वो अथा भरा हुआ है। बिना सूंडे का हाथी देखो, ये बात तो गुरु का शब्द में मलमल नाम है। यानी कि गुरु शब्द है, उसमें इस हाथी को नुभाओ, जब हाथी का कल्याण होगा। गुरु शब्द आपके अंदर भी है, और गुरु शब्द ये महाराज की वाणियां हैं, ये भी है। अब इन पे हम बार बार मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, इन पे मंथन करेंगे, तो वो गुरु शब्द है जो हमारे अंतर में है। वो गुरु शब्द रत्नागर सागर है, ले रही उमंग हिलोर, लेकिन सामन की सी घटा उमंग रही, देखो ले दिल खोल, या दिल को खोल देखो। यानी कि हमारा अंतःकरण है, इसमें अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, मल विक्षेप आवरण का पर्दा है। अब इसको सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, और भी संतों ने बहुत से उपाय बताए कि जब तक साफ नहीं होगा, जब तक वो गुरु शब्द के दर्शन नहीं होंगे। बहुत आसान है, लेकिन करा जब भाई एक वाणी गाँव जी, घर बैठा लागे दूर, चालू तो नीड़े लागे, घर बैठा लागे दूर। अब घर बैठे हम कल्पना करा तो कहीं काम कर, अगर भाई आश्रम पे आनो है यहाँ तो घर छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ रहा का चाल पड़ा ना तो नजीक हो जाओ आश्रम में, बस यही बस सिस्टम है। भाई अपने बारे में सोचो, अगर हमारा क्या होगा। जब तक हम अपने आप के बारे में नहीं सोचेंगे ना, अतर तो हमारा ये मानव जन्म है ना व्यर्थ। फिर तो है ना गुरु बिना दोनों बाजी आ रही है, या हम कोई सबको है। एक महात्मा ने किया है, ढोल बजा के खूब खेयो रे नहीं सुनो इशारा ने, और कहता कहता जार पड़ो रे नरक दोबारा में। अरे बाजी हार गयो रे मनवा, आखिर मनख जमारा। मतलब बाजी हम हार रहे हैं, ये मनख जमारो है, मानव ध्येय मिली हमको, या में हम बाजी हार रहे हैं। अपने आप को जानो, ये अपने आप को जानने के लिए मानव ध्येय मिली है। ये साधन धाम मोक्ष का द्वार, ये मोक्ष और मुक्ति का द्वार है। अब इसको हम व्यर्थ नहीं खोए। ये थारी मारी में, आशा तृष्णा में, काम क्रोध में, ये हमारी ये 84 ये है असल। ये आशा तृष्णा रूपी 84 है ना,
काम करो रूपी ये 84 है, ये हमारे लागू हो रही है, इसमें हम उलझे हुए हैं। अब इसको जान लो, मतलब ये जीव है ना, ये आत्मा इससे अलग है, ये तत्व प्रकृति गुण से अलग है, लेकिन अब इसका संबंध करने से ये इसमें फंसी हुई है। अब इसको हमको बाहर काटनी है। फंस गो जीव झमेला में, यह मायापुर का मेला। अब यह मायापुर का मेला से बाहर निकलना है, बस बाहर निकलने का नाम ही मुक्ति है। बाजी जीतर घर को आयो, यानी कि इस प्रकृति तत्व गुणों से हमको बाजी जीतनी है। बस बाजी जीतर घर को आयो, जग में वही सुगर खिलाड़ी, वही सुगर खिलाड़ी है जिसने अपने आप पे विजय प्राप्त कर ली। अब तो हमें मन इंद्रियों के बस में हो रहे हैं, इसलिए अपने आप को भूल गए। और नहीं, महाराज ने किए आप ही भूले, आप में बंदे आप में आप, और जेकू तू ढूंढत फिरे रे, सो तू आप ही आप। भाई तेरे से अलावा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन अपने आप को जान है। रामायण में तुझे मैं साफ किए, बिन समझा फिरे उदासी रे तू, राम अवध का वासी। तू तो राम है, संसार का मालिक है तू खुद, लेकिन तू खुद ने ये बंधन में उलझ गया, इसलिए अपने आप को भूल गया। और ये अपने आप को जानने का ही मार्ग है। मतलब ये दुख तकलीफ तो ना हमारी ऑटोमेटिक मिट जाएंगी जब हमें अपने आप को जानने का उपाय करांगा ना, तो दुख तकलीफ तो एयरवास को मिले, क्योंकि दुख तकलीफ तो हमारी बनाई हुई ही, और हम तो इनसे अलग आना। इसलिए बार बार चिंतन करो, मनन करो, और अपने आप को जानने का उपाय करो। बोलिए गुरु महाराज की।